साथियों, यूट्यूब के चैनल हाई स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम ट्रिपल सी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों की श्रृंखला का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, उमंग ऐप की शुरुआत भारत में कब हुई? उमंग ऐप के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत भारत में कब से मानी जाती है। तो 4 विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। ए है 10 दिसंबर 2015, बी है 15 नवंबर 2017, सी है 23 नवंबर 2017 और डी है 20 दिसंबर 2017। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 23 नवंबर 2017 है। उमंग ऐप के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चाएं हो चुकी हैं। गवर्नमेंट का यह एक ऐप है। आइए हम लोग जान लेते हैं कि उमंग का पूरा नाम क्या होता है। UMANG, उमंग का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। नोट कर लीजिएगा आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, जीमेल में कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हैं? ए है 10 MB, बी है 40 MB, सी है 25 MB और डी है 15 MB। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 25 MB तक की फाइल को हम अटैच करा सकते हैं, अतः सी विकल्प सही होगा। जीमेल क्या होता है? गूगल पर एक सुविधा होती है, एक सेवा होती है जिस पर कि हम अपने ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पॉश का पूरा नाम क्या है? पॉश से मतलब क्या होता है? पोस्ट ऑफिस। पॉश मशीन। पॉश मशीन के बारे में आप लोग जानते होंगे शायद। आइए देखते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है पोजीशन ऑफ सेल, बी है पिक्चर ऑफ सेल, सी है पोजीशन ऑफ स्टेट और डी है पॉइंट ऑफ सेल। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो डी विकल्प सही होगा, पॉइंट ऑफ सेल। पॉश मशीन क्या होता है? आप देखिए, जैसे बैंकों में है, बैंकों में ये मिलता है आपको, और बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, दुकानों में इसका प्रयोग किया जाता है पैसे के लेन देन के लिए। ठीक है ना? आप अपने कार्ड को स्वाइप कराएंगे, आप पेमेंट कर सकते हैं और इसी से आपको रिसीविंग भी मिल जाती है। तो ये एक छोटी सी मशीन होती है। आइए बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा प्रश्न है, SMTP का प्रयोग किया जाता है। ए है यूजर्स मेल बॉक्स, बी है यूजर्स टर्मिनल, सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ द एबव। यहाँ पर डी है विकल्प। तो SMTP का प्रयोग जो है यूजर मेल बॉक्स में किया जाता है और यूजर टर्मिनल में, यानी कि दोनों में किया जाता है, अतः इसका सी वाला विकल्प क्या होगा? सही होगा। SMTP का पूरा नाम हम लोग जान लेते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आइए आगे बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की तरफ, और पाँचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि विभिन्न होस्ट के बीच ईमेल की सुविधा प्रदान करता है? तो ए विकल्प दिया हुआ है SMTP, बी दिया हुआ है FTP, सी दिया हुआ है टेलनेट, डी दिया हुआ है HTTP।
तो इसका ए विकल्प सही होगा, SMTP, जिसे हम लोग जानते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक मेल को डिलीट करने पर वह कहाँ स्टोर होता है? कोई भी ईमेल आईडी, ईमेल है, मैसेज है, ईमेल मैसेज, उसे अगर हम डिलीट करते हैं तो वह कहाँ पर जाता है? ए है रिसाइकिल बिन, बी है जंक मेल, सी है ट्रैश और डी है बाउंस मेल। तो मेल को अगर हम डिलीट करते हैं तो वह ट्रैश में जा कर के स्टोर होता है। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। इसी तरह से जैसे रिसाइकिल बिन बॉक्स होता है, उसी तरह से मेल पर हमारे ट्रैश बॉक्स होता है। तो जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वो ट्रैश में जा कर के स्टोर होता है। सातवां प्रश्न देखते हैं। ट्विटर में ट्रेंडिंग का सिंबल क्या होता है? ट्विटर में आजकल ट्रेंडिंग में जो सिंबल यूज किया जा रहा है वो कौन सा सिंबल है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं? ए है @ बी है %, सी है $, और डी है हैशटैग। तो इसके लिए हम लोग हैश का प्रयोग करते हैं, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आइए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। RTGS में टी का क्या अर्थ है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं RTGS क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और यह पैसे के ट्रांसफ़र के लिए एक सेवा होती है, एक सर्विस होती है। तो ए विकल्प दिया हुआ है टेक्स्ट, बी दिया हुआ है टाइम, सी दिया हुआ है टेक और डी दिया हुआ है थिन। तो RTGS में टी से टाइम होता है, ठीक है ना। अभी हमने बताया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, तो टी होता है, यानी कि बी विकल्प हमारा सही होगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है। ईमेल जो हम बनाते हैं अपने जीमेल पर, उसका सही प्रारूप क्या होता है? ए है abc@gmail.com, बी है abc@gmail.com, सी है abc@gmail.com और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही उत्तर की हम बात करें तो ए विकल्प होगा abc@gmail.com। और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? फ्लिपकार्ट जो है शॉपिंग वेबसाइट, जहाँ से हम लोग परचेजिंग करते हैं। ए विकल्प दिया हुआ है B2C, बी दिया हुआ है C2C, सी दिया हुआ है C2B और डी दिया हुआ है B2B। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो सी विकल्प सही होगा, C2B, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि कंज्यूमर खुद बिजनेस के पास जाकर के अपने सामान को परचेज करता है, तो यह कंज्यूमर टू बिजनेस सही होगा। तो साथियों, आज के CCC के हमारे प्रश्न कैसे रहे, कैसे लगे आपको? परीक्षा की दृष्टि से ये कितने महत्वपूर्ण हैं? जब आप परीक्षा दे कर के आएंगे तो इसका आकलन आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। साथियों, आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल से अभी आप नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमारे चैनल से निश्चित रूप से आप जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि निश्चित रूप से
ये हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और इसका पूर्ण लाभ आप लेते रहें। साथियों, एक बात और हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे। अगर आप नियमित रूप से हमारी वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो बेसिक के क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएंगे कभी भी, ये आप ध्यान रखिएगा। और सिलेक्शन से आप बाहर होते हैं तो आपका जो सबसे सरल क्वेश्चन होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, वही आप गलत करके आते हैं, इसीलिए आप सिलेक्शन से बाहर होते हैं। बाकी जो कठिन क्वेश्चन है वो तो सबके लिए कठिन होते हैं, वो तो सभी गलती करके आएंगे, लेकिन सरल क्वेश्चन को अगर आप गलती करके आते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर होते हैं। अतः निश्चित रूप से हमारी वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।